चलो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आयंस यूट्यूब चैनल। 1 मिनट, थोड़ा सा पेन ले लूँ मैं। चलो कलर थोड़ा सा ये ले लेती हूँ, अच्छा रहेगा। रेड कलर सही है। चलो वेलकम टू आयंस यूट्यूब चैनल। सो हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्लास 6 साइंस चैप्टर 1 एंड चैप्टर नेम इज़ फूड। वेयर इज़ इट कम्स फ्रॉम। वेयर इज़ इट कम्स फ्रॉम, भोजन यह कहाँ से आता है। अब देखो टू द पॉइंट शुरू कर रहे हैं। थोड़ा सा जब हम थोड़ा सा जुड़ जाएंगे, जब हमारा ये पठन पाठन की प्रक्रिया सही से चलने लगेगी, तो बीच बीच में थोड़ा सा वो मेल मिलाप वाला कनेक्टिविटी इंटरटेनमेंट चलता रहेगा। फिलहाल स्टडी पे फोकस करते हैं। तो क्लास 6 साइंस, क्लास 6 साइंस, भोजन यह कहाँ से आता है। अब देखो, यदि किसी चैप्टर को आप पढ़ना स्टार्ट करते हो तो पहले उस चैप्टर के जो टाइटल है उस टाइटल को समझना बहुत ज़रूरी है। टाइटल ही बताता है कि आपको इस चैप्टर में किस चीज़ पे नोटिस करना है। ठीक है, आपको इस चैप्टर में नोटिस ये करना है कि जो भोजन आप खाते हो उसका सोर्स क्या है, उसके सोर्सेस क्या हैं जो भोजन आप खाते हो। कुछ फूड आपके को ऐसे मिलेंगे जो यदि आप देखोगे तो वो आपको एनिमल से प्राप्त होते हैं। किससे प्राप्त होते हैं? एनिमल से। और कुछ फूड ऐसे होते हैं जो आपको किससे प्राप्त होते हैं? प्लांट से। सही है। तो ये चैप्टर आपको बताना चाहता है कि मैक्सिमम फूड यदि आप देखो कुछ मिनरल्स को छोड़ के, तो मैक्सिमम फूड आपको या तो एनिमल से मिलेंगे या तो प्लांट से मिलेंगे। मीन्स इन दोनों का कंजर्वेशन आपके लिए ज़रूरी है। और प्लांट्स और एनिमल से मिलते हैं तो कैसे मिलते हैं, उसका क्या प्रोसेस है प्राप्त करने का। क्या जैसे मिलते हैं हम वैसे ही खा लेते हैं कि उसमें कुछ मॉडिफिकेशन भी करते हैं। आप उसमें कुछ मॉडिफिकेशन या उसे मॉडिफाई करते हो या वैसे ही खा लेते हो। आप कौन सा पार्ट खाते हो? क्या आप प्लांट्स के सभी पार्ट्स को खा लेते हो या आप एनिमल्स के सभी पार्ट्स को खा लेते हो, उसके बोन्स को भी खा लेते हो? हाँ, आया कि नहीं? दिमाग में एक स्ट्रक्चर आ रहा है आपके कि भोजन कहाँ से आता है? प्लांट्स या एनिमल से। प्लांट्स या एनिमल से आता है तो कैसे आता है, किस प्रक्रिया से हमको मिलता है? तो हम एनिमल्स को हम पालते हैं, एनिमल्स रियरिंग या एनिमल हस्बेंड्री। फिर उसके बाद प्लांट्स का हम कल्टीवेशन करते हैं, जिस प्रोसेस को आप एग्रीकल्चर कहते हैं। तो जब इनका प्रोसेस और कल्टीवेशन एंड एनिमल रियरिंग आप करते हैं तो फिर ठीक है, आपको प्रोडक्शन मिल गया। फिर प्रोडक्शन में आप वैसे ही जैसे जिस रूप में मिल रहा है वैसे ही खाते हो या उसे मॉडिफाई करते हो। आप उसके सभी पार्ट्स को खाते हो या कुछ पार्ट्स को खाते हो। किस पार्ट्स को खाते हो, कुछ पार्ट्स को आप क्यों नहीं खा पाते, ये देखो आप पूरे चैप्टर का बैकग्राउंड यही है। आपको इस पूरे चैप्टर में यही पढ़ना ही है। समझ गए आप? इसलिए चैप्टर का टाइटल बहुत इंपॉर्टेंट होता है। खैर चलो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट देखो, चैप्टर एनसीईआरटी की खास बात है कि एनसीईआरटी हमेशा क्वेश्चन से स्टार्ट होती है। क्वेश्चन आपके माइंड को ट्रिगर कर देता है, थोड़ा सा ये एक्साइटमेंट ला देता है। आप उसमें डूबना शुरू कर देते हो कि मतलब आसपास के बैकग्राउंड, आसपास की लाइन, बुक्स में आप एकदम कनेक्ट हो जाते हो। बुक से और अपने आप से कनेक्ट हो जाते हो कि देखो कैसे आज आपने अपने घर में क्या खाया था। अब इस बुक के लाइन को पढ़ते ही आप तुरंत कनेक्ट करें अपने आप को कि सुबह आपने नाश्ते में क्या लिया था। आप कंसंट्रेट हो गए ना चाहते हुए भी इस लाइन पे। खैर आगे पता लगाइए कि आपके दोस्त ने आज क्या खाया था। और जैसे ही आप खाओगे तो आप कंपेयर करना शुरू करोगे कि यार वो तो डिफरेंट टाइप्स लिया था, हम डिफरेंट टाइप्स के लिए हैं। ठीक है, फिर क्या आपने कल और आज एक ही प्रकार का आहार लिया था? क्या यह सत्य है कि अलग अलग समय में हम भिन्न भिन्न प्रकार का आहार लेते हैं? तो आप देखोगे कि कल आपने कुछ और खाया था और आज कुछ और खाया है। तो फिर तुरंत यही क्वेश्चन आगे फिर रिलेट कर दिया, क्या यह सत्य है कि अलग अलग समय में हम भिन्न भिन्न प्रकार का आहार लेते हैं?
यहाँ पे 2 पॉइंट आपको नोटिस करने होंगे। एक तो है आहार, दूसरा है समय। अब ये समय की बात कर रहा है तो एक तो देखो ये बात कर रहा है डेली लाइफ की, कि आप डेली लाइफ में मॉर्निंग में और ब्रेकफास्ट में, लंच में, डिनर में क्या लेते हो। और दूसरा ये बता रहा है कि आप सीजन में, किसी पर्टिकुलर सीजन जैसे समर सीजन, आप समर सीजन में क्या लेते हो, आप विंटर सीजन में क्या लेते हो, और आप रेनी डे में क्या लेते हो। ठीक है, इन तीनों सीजन में आप किस प्रकार का फूड लेते हो। अब मॉर्निंग में जो आप ब्रेकफास्ट किए वही आप लंच में नहीं करोगे, वही आप डिनर में नहीं करोगे, अलग करोगे। गर्मी में आप लिक्विड चीज़ ज़्यादा खाना पसंद करते हो, विंटर में आप फैटी चीज़ ज़्यादा खाना पसंद करते हो, तला भुना, क्योंकि बॉडी टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए आपको एनर्जी की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। और रेनी डे में तो चलता है, जब बारिश होती है तो पकौड़े और चाय बेस्ट होते हैं, है ना। खैर, तो ये यहाँ पे समय बताया आपको। अब यहाँ पे अभी आप तुलना करोगे, देखो डिफरेंट टाइप्स के आप फूड ले रहे हो, आप खुद ले रहे हो, और डिफरेंट सीजन में डिफरेंट टाइप्स के फूड ले रहे हो, तो टाइम आपको 2 डायमेंशन क्लियर किया। नेक्स्ट है आहार। यहाँ पे भोजन नहीं लिखा है, यहाँ पे आहार लिखा है। आहार का मतलब होता है कि ये आपके शरीर को जितना आवश्यकता है आप भोजन का उस पार्ट को लीजिए, उतना अमाउंट में लीजिए। सिंपल सा कहने का मतलब, यदि थोड़ा सा आध्यात्मिक तौर पे समझ लो, भोजन हम उसे कहते हैं जिसे आप बनाए, पकाए और लाके किसी के सामने थाली में पटक दिए। आहार उसे कहते हैं जिसे आप बनाए बहुत शिद्दत से, सर्व किए बहुत शिद्दत से, आपका जो जेंटल तरीका है, जेंटली आप जो रिप्रेजेंट कर रहे हो भोजन को, जो आप सर्व कर रहे हो, सामने वाला ना चाहते हुए भी यदि खाना अच्छा नहीं बनाया आपने तभी वो खा लेगा। तो यहाँ पे एनर्जी मायने रखती है, तो आहार को इसलिए पॉजिटिव वे में लिया जाता है, इसलिए भोजन नहीं यूज किया है, आहार यूज किया। आगे नेक्स्ट हेडिंग है। अब ये देखो आपके माइंड में बैकग्राउंड बना दिया। अब इस क्वेश्चन को आप पूरे चैप्टर भर अपने दिमाग में बना के रखोगे, ठीक है, कि आपने घर में क्या खाया, आपके दोस्त ने क्या खाया, कल और आज आपने क्या खाया, भिन्न भिन्न समय में आप अलग अलग क्यों आहार लेते हैं। खैर, विभिन्न खाद्य पदार्थ क्या है, विभिन्न खाद्य पदार्थ। क्रियाकलाप 1। क्रियाकलाप 1 में क्या है, देखो, विद्यालय में अपने दोस्तों से उन खाद्य पदार्थों की जानकारी प्राप्त करिए जो पूरे दिन में खाते हैं, जो वे पूरे दिन खाते हैं। यदि वे विभिन्न राज्यों के रहने वाले हों तो उनसे भी यह जानकारी प्राप्त करने का प्रयास कीजिए। अपनी नोटबुक जिसे आप कॉपी कहते हैं, नोटबुक में सारणी 1.1 की तरह यथासंभव यानी जैसा संभव हो सके, यदि दोस्त मिल जाएं अलग अलग राज्य के तो ठीक है, नहीं तो गांव के ही अलग अलग परिवार के चलेंगे। अधिक से अधिक दोस्तों द्वारा खाए जाने वाले विभिन्न खाद्य पदार्थों की जानकारी प्राप्त कर सूचीबद्ध कीजिए। जितने ज़्यादा लोगों से आप ये सर्वे करोगे उतना ज़्यादा आपकी क्यूरियोसिटी बढ़ेगी, ठीक है। खैर, आगे देखो क्या है फ्लोचार्ट, जो सारणी है इसका क्या है, इसमें दिया है इंडेक्स में 1.1 का मतलब यहाँ पे होता है चैप्टर 1 एंड फर्स्ट चार्ट, चैप्टर 1 फर्स्ट फिगर, ठीक है। विद्यार्थी या दोस्त का नाम, पूरे दिन में खाए गए खाद्य पदार्थ। आप अपने दोस्त का नाम लिखो, ABC जो भी हो, DEF Z तक जाओ आप, 26 आपके तो यूथ में तो 70-80 दोस्त से कम नहीं होते हैं। अब वो अलग अलग क्या खा के आए, बना लिया आपने, एक आपके माइंड में क्रिएट हो गया। अभी नीचे देख लो, ये इडली है, केले पे सर्व किया है, केला सर्वाधिक होता है साउथ इंडिया में आपको पता ही होगा कौन कौन से आ जाते हैं, आता है इसमें तमिलनाडु, केरला, महाराष्ट्र, आंध्रा, तेलंगाना, कर्नाटका। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा केला होता है तमिलनाडु में, तो वहाँ पे तमिलनाडु केरल में आप देखेंगे, आंध्र प्रदेश में देखेंगे, मैक्सिमम लोग जो भोजन सर्व करते हैं केले के पत्ते पर। अच्छा भी है, केला का पत्ता डिकम्पोज हो जाता है और इको फ्रेंडली भी है। तो ये इडली, सांभर और ये चटनी है। साउथ इंडिया में नारियल ज़्यादा होता है तो स्पेशली नारियल का बनता है, और हम लोग के यहाँ तो मूंगफली की ही चल जाती है। मछली, साउथ इंडिया वाले मछली ज़्यादा खाते हैं प्रोटीन सोर्स के लिए, और ये है दाल, नॉर्थ इंडिया वाले प्रोटीन की पूर्ति के लिए दाल खाते हैं। अब अपने भोजन में हम अनेक प्रकार की चीज़ें खाते हैं,
बिल्कुल सही। खाने की ये सभी चीजें किससे बनी हैं? देखो प्रश्न देखो, वाजिब प्रश्न है भाई, एनसीईआरटी है तो वाजिब होगा ही। खाने की ये सभी चीजें किससे बनी हैं? तुरंत आपका ट्रिगर ऑन होना चाहिए, जो आपने खाया वो किस किस चीज से बनी है। जैसे पके चावल की बात करोगे तो पके चावल के बारे में सोचो, क्या चाहिए आपको? कच्चा चावल और उसे पानी में उबालना है तो पानी। यानी कि पके चावल को तैयार करने के लिए दो चीज़ें आपको चाहिए, एक तो कच्चा चावल और एक पानी। इसमें आप पानी में चावल को थोड़ी देर उबालते हैं। तो ये जो दोनों चीज़ें जो आप, ये दो चीज़ें यानी पदार्थ, जो दो पदार्थ आपको ज़रूरत पड़ी, इस पदार्थ को संघटक कहते हैं। किसे क्या कहते हैं? संघटक कहते हैं। इनग्रेडिएंट्स क्या कहते हैं? इनग्रेडिएंट्स। इंग्रेडिएंट्स अब हमेशा याद रखना, कोई भी फूड यदि आप ले रहे हो तो वो जिससे बना है उसे हम इंग्रेडिएंट्स या संघटक कहते हैं। दूसरी ओर कुछ भोजन तैयार करने में हमें कई संघटकों की आवश्यकता होती है। बिल्कुल। अब सबसे कम इंग्रेडिएंट्स आपको किस में चाहिए? पके चावल में चाहिए। बाकी आप कुछ भी पकाने चलो उसमें आपको बहुत सारी चीज़ें चाहिए होती हैं। यदि हम सब्जी बनाना चाहते हैं तो हमें अलग अलग कई प्रकार की कच्ची सब्जियों, बैगन, गोभी, आलू, प्याज, लहसुन, नमक, मसाला, तेल आदि की आवश्यकता होती है। क्रियाकलाप 2, सारणी 1.1 में सूचीबद्ध, यह जो आपने सूचीबद्ध किया है अब आप जोड़ो इसको। कुछ खाद्य पदार्थों को छांटिए और अपने दोस्तों तथा घर पर चर्चा करके जानकारी प्राप्त कीजिए कि इनको बनाने के लिए कौन कौन सी सामग्री चाहिए। इनको सारणी 1.2 में सूचीबद्ध कीजिए। जैसे आप यहाँ पे दोस्त का नाम भोजन, अब यहाँ पे लिखो आपके दोस्त ने कौन सा भोजन खाया और उस वह कौन कौन सी सामग्री से बनी है। अब यहाँ पे एक चीज़ देखो आप, यहाँ पे ये मार्कर थोड़ा सा ज़्यादा चल रहा है, एक मिनट देखो, सॉरी थोड़ा सा इरेज कर लेती हूँ। क्या हो रहा है? चलो हो गया, ओके। चलो देखो, यहाँ पे अपने दोस्त का नाम लिखा और वो यहाँ पे वो क्या खाएं, और यहाँ पे अब क्या खाएं वो, और वो किससे बना है? जिससे बना है उसे इंग्रेडिएंट्स कहते हैं। और उस इंग्रेडिएंट्स से हमको क्या क्या चाहिए? जैसे सब्जी में कच्ची सब्जियां, यहाँ पे है कच्ची सामग्री लिखा है, रॉ मटेरियल्स। रॉ मटेरियल्स में आपको क्या चाहिए? जैसे देखो, रोटी या चपाती बनाना है, रोटी को ही कुछ लोग चपाती भी कहते हैं। आटा, जल। रॉ मटेरियल क्या होता है? देखो, आटा और जल, रॉ मटेरियल के बारे में थोड़ा सा समझ लो। कोई भी पदार्थ जो प्रकृति में उपलब्ध हो, उसका प्रयोग करके हम कोई नई चीज़ बनाते हैं, यानी उसमें हम थोड़ा सा मॉडिफिकेशन कर देते हैं। ये मॉडिफिकेशन में या तो हम चीज़ों को क्या हो रहा है? मॉडिफिकेशन में या हम कुछ एक्स्ट्रा चीज़ों को जोड़ देते हैं, मैक्सिमम तो जोड़ेंगे ही, दाल चावल बनाना है तो कई सारी चीज़ों को मिक्स कर देंगे, मॉडिफाई करके मॉडिफिकेशन के प्रोसेस के थ्रू एक नया पदार्थ बना देते हैं। तो जो नया पदार्थ हम बनाएं, उसको बनाने में हमने जो जो पदार्थ प्रकृति द्वारा उपलब्ध लिया है उसे रॉ मटेरियल कहते हैं। समझने के लिए आप देखो, जैसे सीमेंट को बनाने के लिए चाहिए चूना पत्थर, फॉर्मूला CaCO3, चूना पत्थर। तो चूना पत्थर प्रकृति में उपलब्ध है, विंध्य सतपुड़ा में आपको बहुत मिल जाएगा। तो चूना पत्थर क्या रॉ मटेरियल हो गया सीमेंट के लिए। अब उसमें हमने कुछ थोड़ी जिप्सम वगैरह मिला लिया और सीमेंट तैयार कर लिया। जैसे आपने बनाया, मान लो ठंड का मौसम चल रहा है, आलू की पूरी, आपने आलू की पूरी जिसे आप पराठा भी कहते हैं, तो आलू का पराठा बनाया तो उसमें आपको आलू चाहिए, ठीक है। तो आप आलू कहाँ से लिए? प्रकृति द्वारा ही तो उत्पन्न हुआ, आप आलू लिए, तो आलू क्या हो गया? रॉ मटेरियल हो गया।
हरा धनिया लिए तो हरा धनिया भी क्या हो गया, रॉ मटेरियल हो गया। नमक लिए, नमक भी रॉ मटेरियल में आता है। और वगैरह जो आपको हल्दी चाहिए, हल्दी भी रॉ मटेरियल में आता है। तो जो जो चीज़ें आपने डाले प्रकृति द्वारा जो उपलब्ध है वो रॉ मटेरियल है। जैसे ऑयल चाहिए, तेल, वो भी रॉ मटेरियल है। अब यहाँ पे देखो दाल में जैसे कच्ची दाल, जल, नमक, तेल या घी, मसाले, सब कुछ क्या है, रॉ मटेरियल्स है। यही रॉ मटेरियल्स क्या कहलाते हैं, इंग्रेडिएंट्स कहलाते हैं। आगे चलो, नेक्स्ट देखो हमने क्या देखा। कक्षा में चर्चा कीजिए कि क्या हम विभिन्न व्यंजनों में कुछ संघटक समान रूप से प्रयुक्त करते हैं। अच्छा ये संघटक कहाँ से आते हैं। बात सही है। जैसे हम नमक सब्जी में भी डालते हैं, दाल में भी डालते हैं। हल्दी दाल में भी डालते हैं, सब्जी में भी डालते हैं। तेल दाल में भी तड़का लगाते हैं, सब्जी में भी तड़का लगाते हैं। तो अब ऐसे ही आप देखोगे तो कुछ संघटक, आलू जैसे मैक्सिमम सब्जियों में डाली जाती है, तो कुछ ऐसे इंग्रेडिएंट्स होते हैं जो मैक्सिमम भोजन में, व्यंजन में यूज किए जाते हैं। ठीक, मैक्सिमम डिशेज में आप देखोगे तो एक प्रकार के खाद्य सामग्री, रॉ मटेरियल यूज हो जाते हैं। ये संघटक कहाँ से आते हैं। अब यही प्रश्न जो मैंने कहा था कि भोजन यह कहाँ से आता है, तो भोजन जिससे बना है वो संघटक हो गए। अब देखो यहाँ पे क्या एक स्ट्रक्चर बन गया, भोजन जो हम खाते हैं ऊर्जा प्राप्ति के लिए वो भोजन है, और भोजन जिससे बने हैं वो संघटक है, इंग्रेडिएंट्स है। और संघटक ये कहाँ से आते हैं, या तो प्लांट्स से या तो एनिमल से, या तो प्लांट से या तो एनिमल से। स्ट्रक्चर ऐसे बन रहा है साइड में। अब देखो खाद्य सामग्री एवं उनके स्रोत। सारणी 1.2 में सूचीबद्ध 1.2 जहाँ पे आपने लिखा था रोटी या चपाती, और ये किससे बना था, इसके लिए क्या चाहिए, गेहूं, आटा, गेहूं यानी आटा, आटा चाहिए। और आटा कहाँ से मिलेगा आपको, गेहूं से। तो उसमें इंग्रेडिएंट्स में आपको आटा दिया है, वही सारणी आप पीछे देख लो। 1.2 में सूचीबद्ध कुछ कच्ची सामग्री बता दिया मैंने, रॉ मटेरियल्स। जैसे फल और सब्जी के स्रोत का अनुमान लगाना हमारे लिए बहुत आसान हो सकता है। बिल्कुल सही। आम कहाँ से आता है, सेब कहाँ से आता है, नाशपाती कहाँ से आता है, यह कहाँ से आते हैं, यह आसानी से आप पता कर लोगे। निश्चित रूप से पौधे से। तो फल निश्चित रूप से कहाँ से आएंगे, पौधे से। गेहूं और चावल का क्या स्रोत है, गेहूं और चावल का क्या स्रोत है। आपने धान और गेहूं के खेतों में उनके पौधों की अनेक पंक्तियां देखी होंगी। इनमें अब धान का एक पौधा तो आप उगाओगे नहीं, कहोगे कि एक बोरी धान का खेती कर रहे हैं, एक खो पौधा लेके उसको पाले पड़ रहे हो, उसकी खेती करे पड़ रहे हो, ऐसा तो करोगे नहीं। अब बीघा, 2 बीघा, 3 बीघा, 10 बीघा ऐसे आप बोओगे। तो वही बोला है कि पंक्तियों में देखा होगा, इससे हमें अनाज प्राप्त होता है। अब यहाँ पे देखो कि धान का पौधा क्या हो गया, पंक्तियों में। जब विशाल क्षेत्र में एक ही प्रकार के पौधे उगाए जाते हैं तब उसे हम फसल कहते हैं, क्रॉप्स। उसे हम क्या कहते हैं, क्रॉप्स या फसल। विशाल क्षेत्र में एक ही प्रकार के पौधे की का उगाना। खैर, तो आपने धान और गेहूं के खेतों में अनेक पौधों की अनेक पंक्तियां, उनके पौधों की अनेक पंक्तियां देखी होंगी। इनसे हमें अनाज प्राप्त होते हैं। और अनाज किसे कहते हैं, अनाज, ग्रेन्स। अनाज ऐसा खाद्य पदार्थ जिन्हें हम लंबे समय तक स्टोर कर सकते हैं, जिन्हें हम लंबे समय तक स्टोर कर सकते हैं, जिन्हें हम लंबे समय तक स्टोर कर सकते हैं, उसे हम अनाज कहते हैं, स्टोर। कुछ अन्य खाद्य पदार्थ जैसे दूध, अंडा, मुर्गा, मछली, झींगा, मांस आदि हमें जंतुओं से प्राप्त होते हैं। ये जो ऊपर का पैराग्राफ था ये आपको किससे रिलेट कर दिया, प्लांट से। और जो ये नीचे वाला है देखो, दूध गाय से, अंडा मुर्गी से, मुर्गी से,
मुर्गा मांस के लिए, मछली मांस के लिए, झींगा मछली का प्रकार मांस के लिए, मांस वही कुछ जानवरों का जैसे गाय का आप खाते हैं और बकरा खाते हैं वगैरह वगैरह आप तो खाते हैं, आदि हमें जंतुओं से प्राप्त होते हैं। तो अब यहाँ पे ये जो बैकग्राउंड बनाया खाद्य पदार्थ एवं उनके सोर्स, अब यहाँ पे देखो एक चीज छूट गया था, सोर्स किसे कहते हैं? सोर्स, कोई भी पदार्थ हमें जिस चीज से प्राप्त होता है उसी चीज को हम क्या कहते हैं? सोर्स कहते हैं। तो गेहूं चावल हमें चावल और गेहूं के पौधे से प्राप्त हुआ, तो ये क्या हो गया? गेहूं चावल के सोर्स हो गए। और पौधे प्लांट्स के, ये किसकी कैटेगरी में आ गए? दूध गाय से प्राप्त हुआ, तो दूध का सोर्स क्या हो गया? गाय। अंडे का सोर्स मुर्गी, अंडे का सोर्स मुर्गी। मांस मुर्गा मांस का सोर्स, मछली मांस का सोर्स, प्रोटीन का सोर्स, झींगा मांस का सोर्स। मांस अपने आप में जैसे गाय से प्राप्त हो रही है, बकरे से प्राप्त हो रही है, तो इसको सोर्स हो गए। हमें जंतुओं से प्राप्त होते हैं। तो अब यहाँ देखो, जंतुओं से उत्पन्न होने वाले खाद्य पदार्थ और पौधे से उत्पन्न होने वाले खाद्य पदार्थ आपको दे दिया। हो गया क्लियर? देखो आगे चित्र देखते चलो आप। आइए हम पूर्व सूचीबद्ध खाद्य पदार्थों एवं उनके संघटकों के स्रोत जानने का प्रयास करें। जो आपने पीछे सारणी बनाई थी, अब उसके सोर्स जानिए। आप अपनी सारणी को फिलअप कर दी, 3 कॉलम अब बना लीजिए आप। कुछ उदाहरण सारणी 1.3 में दिए गए हैं और कुछ और उदाहरण इस सूची में जोड़िए। ये आपकी कनेक्टिविटी बता रहा है कि आप वास्तव में इसे समझ पा रहे हैं कि नहीं। इसके रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। क्रियाकलाप 3 से हम क्या निष्कर्ष निकालते हैं? अब क्रियाकलाप 3 देखो कहाँ है। 1 मिनट, 1.2 है। अच्छा, क्रियाकलाप 3 यही हम पढ़ रहे हैं। क्रियाकलाप 3 से हम क्या निष्कर्ष निकालते हैं? पौधे विभिन्न खाद्य संघटकों, जैसे कि ये लाइन आपको अंडरलाइन करने वाली चीज है। पौधे विभिन्न खाद्य संघटकों इंग्रेडिएंट्स, फूड इंग्रेडिएंट्स, जैसे कि अन्न यानी ग्रेन्स, सब्जी वेजिटेबल्स तथा फल इत्यादि के स्रोत हैं। सोर्स मैंने बताया, जहाँ से हमें कोई चीज़ मिलती है वह सोर्स होता है। जैसे हमें सब्जी अन्न कहाँ से मिल रही है? पौधे से, तो पौधे सोर्स हो गए। जंतुओं से हमें दूध, मांस, अंडे तथा अन्य जानवर उत्पाद प्राप्त होते हैं, तो जंतु भी क्या हो गए? सोर्स हो गए। गाय, बकरा तथा भैंस दूध देने वाले कुछ सामान्य पशु हैं। बकरी दूध देगी। गाय, बकरी तथा भैंस दूध देने वाले कुछ सामान्य पशु हैं। अब दूध का सोर्स ये हो गए। दूध एवं विभिन्न दूध उत्पाद जैसे कि मक्खन, क्रीम, घी, मुंह में पानी आ रहा है, पनीर का तो पूछो मत, इसीलिए तो हम शादियों में जाते हैं। और दही का उपयोग संसार के प्रत्येक क्षेत्र में किया जाता है। क्या आप कुछ अन्य जंतुओं के नाम बता सकते हैं जो हमें दूध देते हैं? बिल्कुल, आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करना, क्लास 6 के बच्चे स्पेशली, और कंपटीशन वाले थोड़ा सा एक्टिव होने के लिए, जुड़ने के लिए कमेंट करना, क्योंकि इससे आप थोड़ा सा सोचोगे और पढ़ोगे। क्योंकि जो इतने दिनों तक आपका डोरमेंट माइंड है, सुप्त अवस्था में चला गया, थोड़ा एक्टिव हो जाएगा। ठीक, चलो सारणी 1.2 देखते हैं। खाद्य व्यंजन संघटक जिससे वे बने हैं तथा उनके स्रोत। इडली किससे बना था? पीछे वाला था, केले के पत्ते पे, याद करो, तो रिकैप करो तुरंत। चलो कर लिया? हाँ बिल्कुल, तुमको याद है। चावल, उड़द की दाल, नमक और जल बना के देखना। ये सब सोर्स किसके हैं? चावल किसका सोर्स है? पौधे का। उड़द का दाल का सोर्स क्या है? पौधा। नमक चट्टान, जल प्रकृति में जल पदार्थ, महासागर इसका सोर्स हो गए। ये जो पीने वाला है फ्रेश वाटर, ग्राउंड वाटर हम यूज करते हैं। चिकन करी बनाना है, चिकन जंतु हो गया। जंतु या पादप बताना। मसाला वही पौधे से प्राप्त होता है। तेल या घी पौधे से भी प्राप्त होता है और जंतु से। अब देखो यहाँ पे इसलिए दिया है ताकि आप अपने माइंड में ये रखो कि कुछ ऐसे पदार्थ हैं जो जंतु और पौधे दोनों से प्राप्त हो सकते हैं। बिल्कुल सही समझा आपने। नेक्स्ट, जल ऊपर बता चुकी हूँ। खीर की बात करोगे, मुंह में पानी आ गया बिल्कुल। और ठंड में तो खीर का पूछो मत। दूध चाहिए, जंतु से प्राप्त होगा। चावल चाहिए, पौधे से प्राप्त होगा। चीनी चाहिए, अब बताना चीनी किससे प्राप्त होगा? चट्टान से प्राप्त होगा, जंतु से प्राप्त होगा या पौधे से प्राप्त होगा? ठीक है, कमेंट सेक्शन में कमेंट करना। चीनी का बहुत खतरनाक चीज़ है, नमक से भी खतरनाक है।
ठीक, तो यहाँ तक पूरा हुआ। नेक्स्ट हेडिंग है 1.3 भोजन के रूप में पौधे के भाग और जंतु उत्पाद। मैंने आपको चैप्टर के नाम के साथ ही बता दिया कि आपको पता होना चाहिए कि आप पौधे के किस भाग को खाते हो, इसलिए आपको दिया कि भोजन के रूप में पौधे के भाग और जंतु उत्पाद। अब ये हेडिंग नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू। आंसर ज़रूर कमेंट करना।